इंसान जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सोचता है, आप जहां सरमायाकारी करना चाहें, वहां की जो कीमत होती है उसके पीछे कौन कौन से अनासर कार फरमा होते हैं। मगर किसी भी प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, अगर ज्यादा है तो क्यों है। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और MZS यूट्यूब व्लॉग से आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आम ख्याल ये है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां आप लॉन्ग टर्म यानी तवील मुद्दत के लिए और शॉर्ट टर्म यानी कलील मुद्दती बुनियादों पर मुनाफा बख्श सरमायाकारी कर सकते हैं। मुल्की रियल एस्टेट सेक्टर के पोटेंशियल का ये आलम है कि हर शख्स अपना मुस्तकबिल माशी तौर पर महफूज बनाने के लिए इसकी जानब रजू या तो कर चुका है या करने की सोच रहा है। इंसान जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सोचता है, सबसे पहले उसका ख्याल जगह की जानब जाता है। दूसरा ख्याल कीमत का आता है, कि किस जगह पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। जब उसे अपनी पसंद की लोकेशन पर प्रॉपर्टी दस्तयाब हो और इसकी कीमत भी उसके बैंक बैलेंस से मेल खाए, तो वह सरमायाकारी करने के फैसले में किसी दूसरी सोच को हायल नहीं होने देता। सोचा कि प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय की जाती है, यानी आप जहां सरमायाकारी करना चाहें, वहां की जो कीमत होती है उसके पीछे कौन कौन से अनासर कार फरमा होते हैं। यूं तो किसी से भी पूछा जाए कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो वो कहेगा कि इसकी वैल्यू वही है जो कोई खरीदार इसके एवज देने के लिए तैयार है। ये सच है कि मगर किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यू पर मुख्तलिफ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। ये समझना इतना आसान तो नहीं। मगर किसी भी प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, अगर ज्यादा है तो क्यों है, और अगर कम है तो क्यों है। इसके पीछे कारफरमा फैक्टर्स पर निगाह दौड़ाई जाए तो मामला समझने में आसानी हो सकती है। आज हम आपको सरमायाकारी के लिहाज से प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे कम या ज्यादा होती है समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है लोकेशन की। प्रॉपर्टी की कीमत को तय करने में लोकेशन का पहलू सबसे अहम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं भी सरमायाकारी करने से पहले आपको इस प्रॉपर्टी की लोकेशन देखने की जरूरत है। ये प्रॉपर्टी कहाँ वाक़या है, आया ये शहर और जरूरियात जिंदगी के तमाम तर मराकज के करीब तर है या नहीं, इसके आसपास के इलाके कितने आबाद हैं और आने वाले अयाम में यहाँ पर तरक्याती अदारों की कितनी तवज्जो होगी। वो तमाम तर अनासर हैं जिनका जवाब अगर मुस्बत है तो प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी शहर के मरकजी इलाके में नहीं और मुजाफाती इलाकों में है, जिससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स और अहम शराहें दूर हैं, तो समझ जाएं कि वो निस्बतन सस्ते नरहों पर दस्तयाब होगी। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी की कंडीशन। कीमतों के तयन के लिहाज से दूसरे नंबर पर उस प्रॉपर्टी की कंडीशन आती है जहां होम और साइज और यूजेबल स्पेस भी अहम पहलू हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की अगर कंडीशन ऐसी है कि आप आज दाम अदा करके कल को उसमें रहायश एख्तियार कर सकते हैं, तो इसकी कीमत ज्यादा होगी। ऐसी प्रॉपर्टी को लिवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें फौरी तौर पर रहायश एख्तियार की जा सके। इसके बरक्स अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसकी हालत काबिल रहायश नहीं है, तो फिर इसकी कीमत इतनी होगी। यूं इस मामले को प्लाट के पेराए में समझने की कोशिश करते हैं। प्लाट अगर ऐसा है कि इसके मुतलका हाउसिंग सोसाइटी को तमाम तर कानूनी अदारों से NOCs मिल चुके हैं और डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो प्लाट की कीमत ज्यादा होगी। इसके बरक्स अगर आप इस जगह प्लाट खरीदे जहां मुतलका हाउसिंग सोसाइटी को अभी बहुत से कानूनी मामला तय करने हैं, तो इसकी कीमत निस्बतन कम होगी। अब बात आती है अपग्रेड का पोटेंशियल क्या होगा। अब ये जरा टेक्निकल पहलू है जिसके लिए आपके दीगर पॉइंट्स की निस्बत ज्यादा तवज्जो दरकार है। आप देखेंगे अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो इसमें मन मर्जी की अपग्रेडेशन का कितना पोटेंशियल है, यानी उस प्रॉपर्टी को किस हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। यह भी एक आम पहलू है जो कीमतों के तयन पर असरअंदाज होता है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, यानी उसमें तमीर का इतना पोटेंशियल नहीं, तो लोग उसके लिए मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार नहीं होंगे। इसके बरक्स अगर किसी प्रॉपर्टी में तब्दीली करने, उस पर थोड़ी सी रकम खर्च करके इसकी हालत बेहतर बना सकते हैं, तो इसकी वर्थ ज्यादा होगी। कुछ लोग इस तरह हाउसिंग फ्लिपिंग भी करते हैं। ये रियल एस्टेट से आमदन के हसूल का एक दिलचस्प तरीका है। इस तरीके से
लोग एक ऐसा घर खरीदते हैं जो अपनी बेहतरीन हालत में नहीं होता, यानी मकान में काफी ऐसा तामीराती काम करना होता है जिससे घर की हालत दुरुस्त हो। ये घर अमूमन कीमत में बाकी घरों से कम होता है। सरमायाकार क्या करते हैं, वो ये घर खरीदते हैं और फिर उसकी हालत दुरुस्त करके इसे मार्केट के मुताबिक रेट पर बेच देते हैं। अब बात करेंगे लोकल मार्केट की सूरत हाल के ऊपर। जब आप मार्केट स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया होगा आया रेट खरीद कुनिंदगान के हक में है या फरोख्त करने वालों के लिए, लेकिन इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जाए ये भी कोई मुश्किल नहीं जनाब। आपने देखना सिर्फ ये है कि मार्केट में घरों की किल्लत है या बहुतात, यानी आपने गौर करना है कि किसी एक खास अहाते में फरोख्त होने वाले तादाद में ज्यादा हैं या खरीदने वाले। अगर फरोख्त करने वाले ज्यादा हैं तो इस प्रॉपर्टी की कीमत उस हिसाब से लगाई जाएगी, यानी कम लगाई जाएगी। इस तरह अगर खरीदार ज्यादा हैं और मकानात थोड़े हैं तो इसका मतलब है कि शहर की हवा आपको अपनी प्रॉपर्टी एक बेहतर यानी ज्यादा कीमत में फरोख्त करने के लिए मुकम्मल इजाजत देती है। ये सब बातें आप पर आश्कार होंगी मगर मार्केट स्टडी के बाद। इसके साथ ही मोहम्मद यकूब को इजाजत दें। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यकूब और आप देख रहे थे MZS यूट्यूब व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपने कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा।